9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है जी, और 9 महीने की सरकार में एक भी कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। भाजपा हाय तो वो मचा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। वही देश में रोजगार के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे भाजपा उनके खिलाफ लगातार डंडा बरसाते रही है। पहलवान जब प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में, उन पे डंडा बरसाया गया। दिल्ली में किसान धरना पे थे, उन पे डंडा बरसाया गया। मेरा पहला अधिकार इस बिहार प्रांत के अंदर बनता है। देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, एकदम बिल्कुल मतलब है। शिक्षकों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनका दमन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण किया है कि घेर करके कार्यकर्ताओं को और लाठियों से, 2 हत्थे लाठियों से सर पर वार किया गया। मोदी सरकार बनी थी उस समय 2 करोड़ रोजगार, कई रोजगार की बात हुई थी, अब उसका जिक्र नहीं होता है। तो सोशल मीडिया पर लगातार अभी फिलहाल सवाल उठाए जा रहे हैं, जब पटना में लाठीचार्ज हुआ, कि रोजगार की बात भाजपा कब से करने लगी। और राज्य में एक ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है जो 4 सीटेड है। क्या लोकतंत्र में अपने अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है क्या? बक्सर के वीर कुंवर सिंह चौक पर हूँ, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कल भाजपा ने पटना में प्रदर्शन कर रही थी, तो वहां पर लाठी बरसाया गया, कई कार्यकर्ता घायल है, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। और इसी को लेकर के भाजपा पूरे प्रदेश में नीतीश सरकार पे और सरकार को लेकर के निशाने पे है, सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर रही है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता है, ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि फिलहाल जो अभी सरकार है वो लाठी डंडे की सरकार है, पुलिस के सहारे दमन कर रही है। इसलिए हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या कुछ मामला है, क्या मामला है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं और बिहार की जनता जानती है कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, और इसके एवज में बिहार के नौजवान विगत कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षक, किसान सलाहकार, ऐसे कई अन्य संगठन हैं जो अपनी मांग को लेकर के कई महीनों से लगातार धरना पे बैठे रहे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो नेता विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने 13 तारीख को कल विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा। दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र में कि जिस तरह बर्बरतापूर्वक भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया, और जिस कारण भाजपा का एक कार्यकर्ता जहानाबाद जिले का विजय सिंह शहीद हो गया। क्या लोकतंत्र में अपने अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है क्या? क्या वही जो बिहार के बबुआ हुआ करते थे तेजस्वी यादव, उनका कहना था कि जिस दिन पहली सरकार मेरी बनेगी और पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करूंगा। क्या हमको लगता है कि 9 महीने हो गए, 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है जी, और 9 महीने की सरकार में एक भी कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। बिहार की जनता जानती है अत्याचार, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है। कब कौन किसका अपहरण हो जाए, किसको गोली दाग दी जाएगी, इसका मूल्यांकन कर पाना मुश्किल है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा हाय तो वो मचा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। वही देश में रोजगार के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे भाजपा उनके खिलाफ लगातार डंडा बरसाते रही है। पहलवान जब प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में, उन पे डंडा बरसाया गया। दिल्ली में किसान धरना पे थे, उन पे डंडा बरसाया गया, कई लोगों की हत्या भी हुई है। तो लगातार महागठबंधन नेता सवाल कर रहे हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा सर? नहीं, महागठबंधन की सर बस वो लोग सवाल करते हैं, जवाब वो उनको अपने अंदर से ढूंढना चाहिए। जब मेरे घर में आग लगी है तो मैं पहले अपना घर बुताऊंगा कि आपका घर बुताने जाऊंगा? तो मैं बिहार का वासी हूँ और बिहार का नौजवान होने के नाते मेरा पहला अधिकार इस बिहार प्रांत के अंदर बनता है। देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, एकदम बिल्कुल मतलब है। देश के मुद्दे पर और किसान आंदोलन हुआ करता था, और उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस हुए। अगर आप नहीं कर सकते हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी, तो आप निश्चित रूप से इस्तीफा दीजिए। कल बिहार चला करके बिहार का एक बच्चा, एक नौजवान चला करके दिखाएगा। आप ही लोग सत्ता में थे ना कि राजद के लोगों को खींच करके विधानसभा से मारा गया, उस समय लोकतंत्र खतरा में नहीं था क्या? इस सवाल सत्ता और विपक्ष का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार और विवेकशील विपक्ष के नाते, एक मजबूत विपक्ष के नाते अपना धर्म निभा रही है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, शिक्षकों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनका दमन किया जा रहा है।
और राज्य में एक ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है जो चार्ज सीटेड है। यही नीतीश कुमार कहते थे कि भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम हैं। आपने कई पूर्व मंत्रियों का इस्तीफा लिया है FIR दर्ज होने के आधार पे, और आज चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री को आप ढो रहे हैं। कौन सी मजबूरी है? एक और सवाल है कि जिस तरीके से मोदी सरकार बनी थी उस समय 2 करोड़ रोजगार, कई रोजगार की बात हुई थी, अब उसका जिक्र नहीं होता है। तो सोशल मीडिया पर लगातार अभी फिलहाल सवाल उठाए जा रहे हैं, जब पटना में लाठीचार्ज हुआ, कि रोजगार की बात भाजपा कब से करने लगी? रोजगार की बात हमेशा से करती है। यह आप भी कर सकते हैं, यह भी मैं कर सकता हूं। रोजगार विषय ये नौजवानों का है, और इस विषय पे तो हम आपके साथ हैं भाई। हम कहाँ कर रहे हैं? आप हमसे भी मांगिए तो इनसे भी मांगिए। और जब हमसे मांगने गए तो हमने तो कुछ नहीं कहा, और उनसे मांगने गए तो रोज पानियाँ बरसाती है और लाठियाँ चटकाई जाती है। हमने लाठी तो नहीं चटकवाया, और साथ साथ लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है मांगने का। तो आप लाठी चलवाइएगा और हत्या कराइएगा। एक भी फुटेज बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पत्थर चलाए हों, कहीं कोई जो है से झिटकी भी चलाए हों, और उस पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई। जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पहले से प्लानिंग था इन लोगों को, इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटने का, और उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण किया है कि घेर करके कार्यकर्ताओं को और लाठियों से, 2 हत्थे लाठियों से सर पर वार किया गया, महिलाओं तक के नहीं छोड़ा गया। और हमारे सांसद, कई सांसद, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अशोक यादव, विधायक केदार गुप्ता सहित दर्जनों विधायक हमारे घायल हुए हैं, और सैकड़ों कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की जहानाबाद के विजय कुमार सिंह की, जिनका मृत्यु हो गया। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और विधायक आज सड़क पे हैं, और इनका कहना है कि जिस लोकतंत्र के नाम पे गठबंधन है तो वह मचाती थी, आज वही लोकतंत्र खतरा में है। लोकतांत्रिक देश में हमें अधिकार नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें, हमें लाठियां बरसाई जा रही है, लाठी और गोली के बल पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो मुमकिन नहीं है। मैं बक्सर से विमल कुमार।